बारे में मैं सपना आप लोगों के लेके आई हूँ क्लास 9th का 1.3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए बता रही हूँ बच्चों क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊँगी अभी एक दो क्वेश्चंस वो सारे रिपीटेड होते हैं बार बार पेपर में और आते ही आते हैं। तो अभी से स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए आप लोगों की। चलिए मैं सॉल्व करवाती हूँ उसको आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है आप लोगों का 0.6 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करें जहाँ P और Q पूर्णांक है लेकिन Q इक्वल्स टू 0 नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मानेंगे कि 0.6 क्या है एक x है, माना x इक्वल्स टू 0.6। कोई प्रॉब्लम? अब इस के ऊपर जो बार जो लिखा हुआ है 6 का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है इस चीज को ना बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो मैं इस चीज को दोनों तरफ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, दोनों तरफ 10 से क्या किया मल्टीप्लाई किया गुना करने पर। तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और इसको 10 से गुना करेंगे तो 6.6666 चलता रहेगा। अब क्या करेंगे इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। 10x इक्वल्स टू हम इस 6 को अलग से निकाल लेंगे, बचेगा कि आपका 0.6666 ये चीजें चलती रहेगी। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो है और ये है दोनों सेम है। तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x, चूंकि 0.6666 इक्वल्स टू हमने क्या माना था x, D1 मान रखा था हमने। तो 10x और ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9। 3 के टेबल से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 2/3। ये हो गया आप लोगों का आंसर। यानी 0.6 के ऊपर बार जो है इस क्वेश्चन को हम P बटे Q के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 0.47 के ऊपर बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है हमें। वही चीज P और Q एक पूर्णांक है लेकिन Q इक्वल्स टू नॉट 0। इसको सॉल्व करते बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें भी देखिए एक पे बार है तो हम यहाँ पे एक ही मानेंगे, माना कि x इक्वल्स टू 0.7 के बार यानी कि 7777 चीज लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं दोबारा से। अब 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1 के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। अगर 2 के ऊपर बार रहेगा तो हम 100 से करेंगे, 3 के ऊपर बार रहेगा तो हम 1000 से करेंगे उस चीज़ को। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो दोनों तरफ गुना करते हैं 10 से, तो क्या होगा यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 4.77777, ठीक है। तो दोनों तरफ हम 10 से गुना करते हैं, उसके बाद देखते हैं सॉल्व करके। तो 10 से गुना करें 100 हो गया, यहाँ पे 47.777 चलता रहेगा ये चीज़। 100x का 100x लिखेंगे, इसको हम तोड़ते हैं 43 प्लस 4.777। अब बोलो बच्चों इन दोनों में मैंने क्यों डिवाइड किया? इसमें दोनों में मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पे ये वाली वैल्यू ताकि हम यहाँ पे 10x पुट कर सके। तो 47 को अगर आप इन दोनों को जोड़ भी दोगे तो ये आंसर होगा, इसीलिए हमने इसको तोड़ दिया। जैसे कि 4 को आप 2 + 2 लिखते हो वैसे हमने 47 को 43 प्लस में ही रख दिया। तो 100x इक्वल्स टू 43 प्लस इसका मान क्या है 10x दे रखा है। 100x माइनस 10x बराबर 43। 90x इक्वल्स टू 43x हो जाएगा 43/90। हो गया आप लोगों को सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन मैंने समझा दिया, करवाई देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार को P बटे Q के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। वही P और Q एक पूर्णांक है जबकि Q इक्वल्स टू नॉट 0। बिना समय गवाए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम पहले मानेंगे, माना कि x इक्वल्स टू 0.001 के बाद
तो प्रॉब्लम बार का मतलब होता है वही चीज़ रिपीटेड चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। x इक्वल्स टू हम 0.001001001 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे बच्चों इस बार? 1000 से गुना करेंगे। क्या हम कभी पेरेंट्स बन पाएंगे? 1000 से क्यों गुना किया हमने? 1000 से क्यों गुना किया हमने? 1000 से इसलिए गुना किया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स थे, इसलिए हमने 1000 से गुना किया। 1000 से गुना करते हैं हम 1000 x इक्वल्स टू 0 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 1.001001001 इस तरह से आएगी। आपको 1000 से गुना करना है। 1000 x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.0010001 ये लिख सकते हैं। हमने इन दोनों को तोड़ दिया है, 1 निकाल लिया और ये से 1000 x इक्वल्स टू 1 प्लस इसको x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो x तो मान को दे दी मान रखा है, बिकॉज लेट कर रखा है x इक्वल्स टू 0.001 का बार है। तो 1000 x और ये x जो इधर आकर के माइनस चला जाएगा और ये हो जाएगा 999 x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/999। ये है आप लोगों का आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया।